जय हिंद दोस्तों, मैं आरपी गुप्ता स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सेल का जो है भाग 4 पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 1 2 3 4 5 6 ये जो है इस चैनल पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि आप जब वो देखेंगे तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा। इसका जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो ये 7 है इसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए एक प्रकार से आनुवंशिकी पदार्थ होता है जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इंग्लिश में। इसके जो है खोज किए थे वाटसन और क्रिक जो है डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए थे 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मतलब डीएनए को प्रस्तुत किए थे, और जो है उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। 1962 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये डीएनए के अंदर जीन होता है जो जेनेटिक मतलब आनुवंशिकी की तरफ काम करता है। ये जो है माता पिता के कैरेक्टर को, गुणों को जो है बच्चों में जाने का एक प्रकार से रास्ता है, मतलब रास्ता बनाता है। ये आदान प्रदान करता है। जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। ये डीएनए के अंदर जो जीन होता है। तो चलिए देखने इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये आपका जो है डीएनए का स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स होता है। यहाँ पर जो है डीएनए का, यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए एक जोड़, मतलब एक यहाँ पे जुड़ा रहेगा, फिर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आता है, फिर ये वाला यहाँ से खाली हो जाएगा। ये एक जोड़ होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल हेलिक्स होता है। देखिए एक घुमाव मतलब यहां से लेकर के यहां, इसे एक घुमाव कहते हैं या फिर एक जोड़ कहते हैं। ये जो है यहां से यहां तक जो है 10 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एक जोड़ से लेकर के दूसरे जोड़ के बीच में 10 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये ऊपर वाला हो गया, इसमें जो है 5 हो जाएंगे। फिर जो है इसमें 5 हो जाएंगे, फिर इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें और ऐसे चला जाएगा। ये जो है देखिए एक जोड़ से दूसरे जोड़ के बीच का जो है दूरी होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अब सिंपलीफाई कर लीजिए, जब एक जोड़ से दूसरे जोड़ के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब एक जोड़ से दूसरे बीच की जोड़ में जो है 10 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब 34 में 10 का भाग दे दीजिए, 3.4 आएगा। तो इसका एक जोड़ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और देखिए इसका जो व्यास होता है ये आपका होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। और ये जो इसके अंदर होते हैं इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। देखिए इसके जो खोजकर्ता थे, खोज क्या प्रस्तुत लिखते हैं, जो प्रस्तुत किए थे। कौन प्रस्तुत किया था? अभी हमने बताया वाटसन और
क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे। क्रिक जो है इन 1953 1953 में जो है इसे जो है प्रस्तुत किया था इस मॉडल को। और ये किसका कार्य करता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मतलब आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करता है, मतलब इधर ले जाता है उधर ले आता है। और इसकी जो तो देख लेते हैं डीएनए को जो है प्रस्तुत किए थे वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1953 को इस मॉडल को जो है प्रस्तुत किया था। ये जो है डबल हेलिक्स होता है ये, और इसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने ही जो है इसे प्रस्तुत किए थे या फिर इसकी खोज किए थे। संरचना इसका डबल हेलिक्स होता है। ये देखिए डबल हेलिक्स है ना, रस्सी की तरह घुमाव, ये रस्सी की तरह घुमाव है, इसलिए ये डबल हेलिक्स बोला जाता है। और इसका देखिए जो ये व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी जो लेंथ होती है लंबाई एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक 10 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जब बात 34 एंगस्ट्रॉम है एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक की दूरी, तो उसे जो है डिवाइड करेंगे अगर 10 से तो 3.4 ही आएगा। तो 3.4 से एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन की बॉन्ड की दूरी 3.4 होती है। ये एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन की दूरी हो गई। और ये जो बीच में है आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसका जो वर्क होता है, कार्य होता है, ये सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। आनुवंशिक क्रिया जिसे जेनेटिक प्रोसेस कहते हैं, जेनेटिक प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं। ऑल जेनेटिक प्रोसेस इज ट्रांसफर, ऑल जेनेटिक प्रोसेस इज ट्रांसफर ये करता है, सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होता है, और इसका जो मेन वर्क होता है कंट्रोल, ये कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम में हमने पढ़ाया था कि जो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को बनाता है और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। और वहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, लेकिन कहीं ज्यादा न बना दे, लिमिट में ज्यादा न बना दे। इसलिए ये जो डीएनए जो है ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो अब इसमें देख लेते हैं बेस, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। बेस नाइट्रोजन बेस। तो चलिए देख लेते हैं। आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। अब बेस देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। देखिए बेस, जिसे आधार कहते हैं हिंदी में। बेस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन पिरिमिडिन, हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं, पिरिमिडिन कहते हैं। प्यूरिन पिरिमिडिन। पिरिमिडिन देखिए प्यूरिन आपका जो है दो होते हैं, और पिरिमिडिन आपके मेन दो होते हैं, लेकिन जब आरएनए बनने लगता है वहां पे आपके एक एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तो पिरिमिडिन होते हैं। आपके ये जो दो होते हैं, एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पिरिमिडिन आपके तीन होते हैं, मेन दो ही होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, और जो है पिरिमिडिन होता है आपका थायमिन। थायमिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और एक होता है साइटोसिन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और जो है आपका एक होता है ये आरएनए के साथ होता है, ये होता है आपका यूरेसिल।
यूरेसिल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, अब देखिए ये कैसे कैसे काम करता है। जो एडेनिन आपका होता है थायमिन के साथ अटैच होता है। एडेनिन जो होता है ये डबल बॉन्ड द्वारा थायमिन के साथ अटैच होता है। और जो आपका ग्वानिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बीच में जो बॉन्ड कर रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है आपका वो एडेनिन थायमिन के साथ अटैच हो गया, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ अटैच हो गया। बट लेकिन आरएनए के केस में, इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में जो होता है ये जो एडेनिन होता है, एडेनिन अटैच होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इसमें थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है आरएनए में जो है एडेनिन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसमें जो है एडेनिन जो होता है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। तो आई होप ये जो है आपको बेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो आपके बॉन्ड होते हैं, मान लीजिए ये आपके एडेनिन हो गया, एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, थायमिन। ये आपका डीएनए है, इसमें ये आरएनए का केस लगेगा ही नहीं, यही सिर्फ दो ही चलेगा, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, या फिर उल्टा भी हो सकता है, थायमिन एडेनिन उसके बाद साइटोसिन ग्वानिन, या फिर एडेनिन थायमिन। ये डिटेल पढ़ने के लिए जो है बहुत एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन। हमेशा देखिए एडेनिन थायमिन के साथ अटैच होगा डबल बॉन्ड द्वारा, ये जो है डबल बॉन्ड द्वारा होगा, एक बॉन्ड है ये, एक बॉन्ड है। और जो ग्वानिन साइटोसिन है ये आपके ट्रिपल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे, तीन बॉन्ड होगा। तो चलिए अब डीएनए आयो जो है डीएनए आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आरएनए के बारे में देख लेते हैं, आरएनए क्या है। आपका जो है 14वां पॉइंट है आरएनए। ठीक, चलिए आरएनए के बारे में देख लेते हैं। हाँ तो देखिए आरएनए के जो खोजकर्ता थे, इसके जो डिस्कवरी थे वो कई 2-3 वैज्ञानिक थे। जो है एक का नाम था सेवेरो ओकोवा और रॉबर्ट हॉली एंड कार्ल ओसे। ये जो है वैज्ञानिक आरएनए को खोजे थे। आरएनए से ही और डीएनए से आरएनए बनता है। इसका ये कहां से बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, मैं पहले ही बताया था, डीएनए में ही बताया था कि जो है नाइट्रोजन बेस, इसमें जो है थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये देखिए थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। थायमिन के स्थान पर जो है आपके थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। और जो है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके आरएनए आपका 3 प्रकार का होता है, आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, और टी आरएनए का पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, और एम आरएनए का पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, एम आरएनए जो है प्रोटीन को बनाने के लिए सूचना देता है केंद्रक को। चलिए एक एक करके आरएनए के देख लेते हैं। आरएनए का काम क्या है, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। जो राइबोसोम होता है आपका, उस पर ये आरएनए लगा होता है, आरएनए। और ये किसमें काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए मदद करता है। यह केंद्रक में डीएनए से बनता है। अगर पूछ लेगा ये क्वेश्चन बनता है कि केंद्रक में डीएनए से कौन आरएनए बनता है, केंद्रक में डीएनए से कौन आरएनए बनता है। केंद्रक को जो है न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए से कौन आरएनए बनता है, तो आपका आरएनए बनता है।
यह सेल में उपस्थित, सेल में जितने आरएनए होते हैं ये आपके 3 प्रकार के आरएनए, एम आरएनए, टीआरएनए जो है, इसका जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो आपका आरएनए होता है। 80% करीब, लगभग 80% जो है आरएनए उसमें उपस्थित होता है। और जो है आपका दूसरा होता है टीआरएनए। ये पीएस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनना। यह प्रोटीन सिंथेसिस में विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड वही जो है आपका डीएनए के अंदर जो है जीन हो गया या न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, यही सब अमीनो एसिड होते हैं को राइबोसोम पर लाता है जहां प्रोटीन बनता है। या प्रोटीन सिंथेसिस में विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड वही थायमीन, यूरेसिल, यही सब हो गया जो है उसे राइबोसोम पर लाता है और जहां प्रोटीन बनाता है। और नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन नोट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवाद। ट्रांसलेशन को हिंदी में, अभी देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है। कई बार देखा गया है, मतलब साइंटिस्ट लोग देखे हैं इसे जो है कि डीएनए से डीएनए भी बन जाता है, रेप्लिकेशन कर जाता है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे हम जो है अभी देख लेते हैं। और देखिए तीसरा होता है आपका एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक लाते हैं। जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है और उसी में राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम को ये कहता है कि हाँ भाई चलो प्रोटीन तुम्हें बनाना है, तो वो प्रोटीन बनाने में जो है किसी का योगदान होता है, एमआरएनए का ये सूचना पहुंचाता है। चलिए देख लेते हैं आपका, इसे सिंपल भाषा में देख लेते हैं। लोगों ने आरएनए के तीनों पार्ट देख लिए थे, अब चलिए इसे शॉर्टकट में देख लेते हैं, एकदम कहते हैं शॉर्टकट। देखिए डीएनए से आपका डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से जो है आरएनए बनता है। ये जो है डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया बहुत ही कम केसों में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं देखने को मिलता है। और डीएनए से आरएनए देखने को हर जगह होता है ये, और आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए के निर्माण को हम जो है रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन, जिसे हिंदी में प्रतिकृति कहते हैं। जो इसी जैसे डीएनए से डीएनए बनना है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो अपने जैसे अपने को बना दे रहा है, इसलिए इसे जो है प्रतिकृत कहते हैं। और जो है अब देखिए डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन, इसका हिंदी देखिए, रेप्लिकेशन को जो है प्रतिकृत कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेख कहते हैं और ट्रांसलेशन को जो है अनुवाद कहते हैं। इसका हिंदी देख लेते हैं। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को जो है प्रतिकृत कहते हैं, जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को जो है अनुलेख कहते हैं। जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को जो है अनुवाद करते हैं। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ केसेस में डीएनए से डीएनए भी बन जाता है। तो डीएनए से डीएनए की बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए की बनने की, ये क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए से डीएनए की बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे जो है रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में अनुलेख कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को जो है क्या कहते हैं, फिर उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसे अनुवाद कहते हैं। सो जो है आपका ये डीएनए और आरएनए देख लेते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? डीएनए जिसे हम डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए में जो है आपका जो शर्करा पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, और जो है आरएनए में जो है राइबोज शर्करा होता है। और डीएनए में जो बेस होता है इसका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। और जो आरएनए होता है उसमें साइटोसिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। साइटोसिन के स्थान पर जो है यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल। इसमें जो है साइटो देखिए जहां बॉन्ड बन रहा था वो एडेनिन जो है डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन द्वारा बना रहा था, लेकिन यही इन केस ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए में जो है यही एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन इसकी जगह गायब हो जाएगा, यूरेसिल में चला जाएगा। बस यही होता है डिफरेंस, इसका मतलब यही होता है। देखिए ये जो एडेनिन होता है डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है, लेकिन इसमें जो है यही एडेनिन जो है डबल बॉन्ड द्वारा यूरेसिल से जुड़ता है। यही डिफरेंस होता है बस। और यह मुख्यतः जो है केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए जो है मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है, और आरएनए आपका जो है मुख्यतः न्यूक्लियस के साथ साथ कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो जो है ये डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया। अब आरएनए और डीएनए आपका फिनिश हो गया। अगला जो पार्ट बनेगा उसमें जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल प्रोकैरियोट सेल किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट सेल किसमें पाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बीच अंतर क्या है, ये सब देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो है आपके अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहीं पे स्टॉप फिनिश करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ज्यादा लंबा वीडियो आपको बोरिंग लगने लगेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।